गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज औसत। औसत का वीडियो 2 दे दिए हैं, 2 वीडियो अपलोड है और तीसरा वीडियो ये है। और 16 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। ये थ्योरी बता रहे हैं, ये थ्योरी के क्लास चल रहा है, थ्योरी के क्लास चल रहा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें इस तरह से है, मान लीजिए कुछ नंबर देगा, कुछ ऐसे नंबर जैसे कहा गया है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या क्या होगा। कहने का मतलब ऐसे होता है, जैसे 12 गो नंबर हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। प्रथम 5, तो प्रथम 5 हो गया, इस तरह से घेर देते हैं प्रथम 5। फिर कहा गया है अंतिम 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। अंतिम से 6 और प्रथम से 5, तो कहा गया छठी संख्या, ये 6 नंबर निकलेगा। तो ये 6 नंबर का आंसर निकलेगा। छठी संख्या बता सकते हैं, लेकिन 1 2 3 इसमें से कोई भी नंबर पूछे या इसमें से कोई भी नंबर पूछे आप नहीं बता सकते हैं। इसमें से ऐसे आप नहीं बता सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे बता सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से है। कहेगा प्रथम 3, तो प्रथम 3 हो गया। अंतिम से 3, तो अंतिम से 3 हो गया। तो बीच में जो कॉमन पार्ट है 3, ये कॉमन पार्ट निकाला जा सकता है। तो खैर लंबा प्रोसेस है, इतना इस तरीक़े से निकालना नहीं है। सबसे पहले ये सोचना है, सबसे पहले टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितना है 12 गो संख्या, 12 संख्या का औसत 20 दिया है। फिर 5 संख्याओं का औसत और 6 संख्याओं का औसत दिया है। तो यहाँ देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11 संख्या। आई कितना है 12 संख्या का औसत। तो 12 में से छोटा को हमेशा घटाया जाता है, तब इस तरह से 12 संख्याओं का औसत 20 है, माइनस इसमें से घटाइए तो 5 संख्या का औसत 18 प्लस फिर 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो इससे जो घटेगा वो छठा संख्या, ये छठी संख्या, छठवीं संख्या ये आपका निकलेगा। तब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 12 संख्या का औसत और प्लस 5 संख्याओं का औसत और प्लस 6 संख्याओं का औसत, तो 5 और 6 11 संख्या का औसत और यहाँ 12 संख्या का औसत। तो 12 संख्याओं में से 11 संख्याओं का औसत निकालिएगा, जो बचेगा वो छठी संख्या बचेगा। यही बात याद रखिएगा। तो 12 दूना 24, 240 माइनस, अब इससे गुना कर लीजिए तो 8 पचे 40 और 6 दूना 12, 40 और 12 हो गया 52, हासिल हो गया 5, 5 एकम 5 और 5 10 और 6 दूना 12, 10 12 22। अब इसी को निकाल लिया जाए तो 240 में से 222 को घटाइएगा तो आपका निकलेगा आंसर 18। 8 दीजिएगा 30 और 10 18। तो ये घटाइएगा 240 में से 222, तो आंसर आ जाएगा 18। तो ये 18 जो निकला ये छठी संख्या निकला, ये छठी संख्या 18। तो इस तरह से आप निकालिएगा। आइए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया 20 संख्याओं का औसत 15 है। थोड़ा सा जैसे संख्या कहते हैं इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो 20 गो संख्या का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या क्या होगा, 13वीं संख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 12 गो संख्या और 7 गो संख्या 19 गो संख्या और यहाँ है 20 गो संख्या, तो 12 में से छोटा को घटाइए तो ये 13वीं संख्या निकलेगा, 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या हो जाएगा 20 गुने 15, ये 20 संख्या का औसत 15। अब माइनस इसमें से घटाइए 12 संख्या का औसत 18 और प्लस 7 संख्या का औसत 11।
तो ये हो गया 12 7 19, यहाँ 20, तो 20 में से 19 घटेगा, जो बचेगा वो 13वीं संख्या बचेगा, 13वीं संख्या बचेगा। तो इस तरह से अब कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ देखिए 15 दूना 30, ये हो गया 300। अब माइनस, अब इससे यहाँ गुना कर लीजिए, तो 18 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 18 दूना 36 और 7 एकम 7, तो 36 7 हो गया 43 के 3, हासिल हो गया 4। फिर 18 कम 18 4 22 और 7 एकम 7, 22 7 29, घटा लीजिए 7, यही आपका आंसर। तो 13वीं संख्या जो निकला 7 निकला, यही आपका आंसर। नेक्स्ट आगे देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया 24 संख्याओं का औसत, 24 संख्याओं का औसत 25 है, 15 संख्या का औसत 20 है, 8 संख्याओं का औसत 35 है। 16वीं संख्या क्या होगा? 16वीं संख्या निकालना है। तो 16वीं संख्या निकालना है तो यहाँ सोचिए 24 संख्या और 15 और 8, 24 नहीं 15 8 23, तो इधर 23 संख्या, यहाँ 24 संख्या, तो 12 में से छोटा घटाइए। तो 24 संख्या का औसत 25 है। अब माइनस इसमें से घटाइए 15 गुने 20, अब प्लस 8 गुने 35, 8 गुने 35। अब ये जो घटेगा जो बचेगा वो 16वीं संख्या बचेगा। अब यहाँ गुना कर लीजिए। चलिए 25 गुने 24 600 है। अब माइनस, जहाँ दिक्कत हो गुना करने में तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, 25 चौका 100, जीरो हासिल 10, आप 25 गुना 50 10 60, ऐसे भी निकाल सकते हैं। माइनस से 20 में से करना है तो यहाँ देखिए 20 का टेबल पढ़िए 5 तक, तो 20 पचे 100 और यहाँ 8 पचे 40, तो 140 के जीरो हासिल हो गया 14। फिर 20 से कम 20, 20 7 14 34, 34 आयाती का 24 जोड़ दिया जाए तो ये 8 और ये 5 58, तो ये हो गया 558। तो 600 में से 580, ये 58 हो गया, ये 580 घटेगा तो 20। तो ये 16वीं संख्या जो निकला, 16वीं संख्या ये 20 आपका निकला। तो हमेशा हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा, जो बचेगा वो जिसका पूछ रहा है उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ 16वीं संख्या पूछ रहा है तो यहाँ 24 है संख्या और यहाँ 15 और 8 23 है, तो 24 में से 23 को घटाइए, जो बचेगा उस 16वीं संख्या बचेगा। तो रन आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर सेम क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या क्या होगा? तो 7वीं संख्या आपको निकालना है। 7वीं संख्या निकालना है तो यहाँ देखिए 6 संख्या और यहाँ पर 4 संख्या, तो 6 4 10 संख्या और यहाँ 11, तो 11 में से 10 को घटाइए तो 11 गुने 12, 11 संख्या का हो गया औसत 12, माइनस इसमें से घटाइए 15 संख्या का औसत, नहीं ना 6 संख्या का, तो 6 संख्या का औसत है 15, अब प्लस जोड़ लीजिए 4 संख्या का औसत 8। चलिए 11 गुने 12 132, अब माइनस, अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 15 छक 90 और 8 चौका 32, तो 8 चौका 32, तो ये जोड़ लीजिए 2 और 9 2 12, 122। अब 122 में से घटा लीजिए, 132 में से 122 घटा लिया जाए तो बचेगा 10, यही आपका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर
20 नंबर में कहा गया है 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 25वीं संख्या ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 40 को संख्या, यहाँ देखिए 25 संख्या का औसत दिया है, 16 संख्या का औसत दिया है। तो 25 और 16 ये हो गया 41, ये हो गया 41। तो ये 41 हो गया, ये 40, तो 40 में से 41 घटाइए तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए 12 वाला नंबर में से छोटा वाला नंबर को घटाइए। तो आइए पहले इसको लिखिए। तो 25 गुने हो जाएगा 30, अब प्लस 16 गुने हो जाएगा 42। तो ये 41 संख्या का हो गया योग। एक योग निकल रहा है। योग बराबर फॉर्मूला पीछे बताते हैं। योग बराबर एवरेज गुने नंबर। तो ये जहां भी लिखा जा रहा है एवरेज गुने नंबर, योग लिखा जा रहा है। अब माइनस 40 गुने 35। आइए कैलकुलेशन किया जाए। तो यहाँ 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 750 और 16 दूना 32 के 2 हासिल 3 हो गया, और 16 चौका 64 और 3 67, 2 ये 2 और ये हो जाएगा 6 7 13 1 14, 1422। तो 1422 और माइनस, चलिए यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ पर तो 14 गुने 4, 14 गुने 4 140, इस पर एक जीरो पड़ेगा, 140 एक जीरो, तो ये हो गया 1400 और ये हो गया 1422, घटेगा तो 22। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट टाइप देखा जाए, आगे देखा जाए। 21 नंबर, इसमें कहा गया 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 20वीं संख्या निकालना है। 20वीं संख्या, तो यहाँ देखिए 50 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या क्या होगा? तो पहले संख्या को जोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए 20 गो और 31 गो हो जाएगा 51 गो। यहाँ कितना है 50, तो 12 में से छोटा को घटाइए। तो ये 20 गुने हो जाएगा 50, अब प्लस 31 गुने 42, ये निकल गया योग कितना का 51 संख्या का योग। अब माइनस ये 50 संख्या का योग निकालिए, तो 50 गुने 45, ठीक है, नंबर गुने एवरेज। अब इसी के कैलकुलेशन कर लिया जाए। चलिए यहाँ पर गुना कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 5 दूना 10, नहीं 5 दूना 10 पर 2 जीरो, 2 जीरो हो गया कितना 1000। तो ये हो गया 1000 और यहाँ गुना कीजिए, तो 61 दूना 62 के 2 हासिल हो गया 6, और 61 चौका तो 4 और 4 तिहाई 12, 124, 24 और 6 130, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया 2, 2302, तो 2302 आ गया। अब माइनस इसे गुना कर दिया जाए, तो लास्ट 0, 5 गुने 5 25, 5 गुने 5 25 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22। अब इसे घटा लिया जाए, 50 दे दीजिएगा तो 2300 और 2 यानी 52। यही आपका आंसर। तो 20वीं संख्या जो निकला आपका आंसर निकला 52। तो हमेशा चाहे जैसे भी क्वेश्चन दे, आप ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा, जल्दी घटेगा, ठीक है, और आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा। और नहीं तो घटाइएगा आंसर आएगा माइनस में आएगा। इधर उधर घटाइएगा, इसको पहले लिखते हैं इसके बाद में लिखते हैं तो माइनस में आएगा, आंसर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा। तो इधर हो जा रहा था 51 संख्या, इधर 50, तो 51 में से 50 को घटाइए। नेक्स्ट आगे देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 30 संख्याओं का औसत 46 है। 30 संख्या का औसत 46 है। प्रथम
15 संख्याओं का औसत 47 तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। 16वीं संख्या क्या होगा? अब निकालना है 16वीं संख्या। ठीक है, 16वीं संख्या। अब यहाँ देखिए 30 संख्या, इधर देख लिया जाए तो 15 संख्या और 14 संख्या, तो 15 14 कितना हो जाएगा? 29। कितना? 29। और यहाँ है 30, तो 30 में से 29 घटेगा तो 30 गुने 46, 30 गुने 46 और माइनस 15 गुने 47 और प्लस 14 गुने 45। तो यहाँ हो गया 15 गुने 47 प्लस 14 गुने 45। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए। ये लास्ट में 0, चलिए 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 4 3 12 1 13, 1380 माइनस। अब यहाँ देखिए तो 15 7 105, 15 7 105 और 14 5 70, तो ये हो गया 175 के 5 हासिल हो गया 17। फिर 15 चौका 60, 60 और 17 हो गया 77 और 14 चौका 56, 56 इसमें जोड़ लीजिए। 6 7 13 के 3 हासिल 1, 12 1 13, 133, 133। अब इसे घटा लीजिए, 13 35 इसमें से घटा लीजिए तो 35 घटेगा। यहाँ देखिए 1380 में से 1335 घटेगा, ये निकलेगा 45। तो 16वीं संख्या जो आपका आंसर आ गया 45 आ गया। तो 16वीं संख्या हो गया 45। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आइए आगे टाइप देखा जाए, आगे देखा जाए। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। 23 नंबर, 23 नंबर में कहा गया सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान दिया है तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? तो सबसे पहले इस तरह से औसत दिया है, औसत। अब यहाँ एक और फॉर्मूला इस तरह से यहाँ समझाएंगे, ऐसे तो बहुत बार बता दिए। सम बराबर क्या होता है? एवरेज, एवरेज गुने नंबर। अगर हम सोमवार मंगलवार बुधवार को जोड़ते हैं तो बराबर में क्या होगा? एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज है 45 और नंबर क्या जोड़ेंगे? 3 को, तो 3 से गुना करेंगे। तो आइए ऐसे लिख देते हैं, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। और इसका औसत जो है 45 और नंबर जो है कितना है? 3 है। अब इससे गुना कर दीजिए तो 45 तिहाई 135 डिग्री। फिर कहा गया है मंगलवार, तो मंगलवार प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे का औसत दिया है 42, तो 42 गुने 3, तो 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 126 डिग्री। ठीक, अब इसका अंतर निकाल लिया जाए तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसे देखिए ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, यहाँ बच गया मंडे, यहाँ पर थर्सडे। तो मंडे ज़्यादा है और थर्सडे क्या है? छोटा है, तब घटा लीजिए मंडे, अब माइनस हो जाएगा थर्सडे इज इक्वल टू, अब इससे घटाया जाए तो 135 माइनस 126 इज इक्वल टू 9 डिग्री। मंडे का मान दिया है, कहा गया है सोमवार का तापमान 49 डिग्री है, तो यहाँ हो गया 49 डिग्री माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो थर्सडे का मान कितना हो गया? तो यहाँ थर्सडे का हो गया 49 माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए अब आगे क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्वेश्चन 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 30 छात्रों का औसत, नहीं 30 छात्रों की औसत ऊंचाई दिया है, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई दिया है 165 सीएम। किसी दिन राम श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिरी थी, नहीं आए थे, अनुपस्थिति थे। ठीक है,
जिसमें से औसत ऊंचाई 164 सेमी हो गई यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान है। जैसे जैसे दिया है उसी तरह से लिख देते हैं। चलिए यहाँ देखिए टोटल, तो टोटल यानी 30 छात्र का औसत दिया है, 30 छात्र का औसत दिया है 165 cm। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये एवरेज है, ठीक है। और फिर कहा गया है यहाँ पर देखिए 164 cm है, बाकी तो 3 आदमी देखिए फिर कहा गया है यहाँ पर राम श्याम की ऊंचाई समान है। तो राम और श्याम की ऊंचाई ये दोनों समान है। अगर राम x है तो ये कितना हो जाएगा, श्याम x हो जाएगा। राम x तो श्याम x। दोनों मोहन से 3 cm छोटा है, तो मोहन से 3 cm छोटा है, तो मोहन को x माना गया, मोहन हो गया माना गया x। तो ये दोनों छोटा है या दोनों बराबर भी है, तो राम हो जाएगा x-3 और श्याम भी हो जाएगा x-3 ईयर वर्ष, ये भी है ईयर में। फिर से समझिए, फिर से कहा गया है राम और श्याम, तो आर राम को आर से मान रहे हैं, श्याम को एस से। तो राम और श्याम दोनों बराबर हैं, ऊंचाई में समान है, तो इस दोनों को समान मान लिए। कहा गया दोनों मोहन से 3 सेमी छोटा है, तो तीनों छोटा है, तो मोहन को मान लिए x, तो राम हो जाएगा x-3। जब राम x-3 होगा तो श्याम भी कितना होगा x-3, इसलिए कि राम और श्याम दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। अब आगे देखते हैं। कहा गया जिससे औसत ऊंचाई 164 है, किसका, बाकी छात्र जो 27 को छात्र बच गया उसका। तो आइए टोटल निकालते हैं, टोटल। तो यहाँ इस तरह से निकालते हैं x प्लस x-3 प्लस x-3, ये 3 आदमी हो गया, तो बच्चा कितना 27, तो प्लस 27 आदमी का औसत दिया है 164। अब टोटल आदमी हो कितना गया, टोटल आदमी, तो टोटल आदमी 30 और 30 का औसत दिया है 165। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, आंसर निकल जाएगा। तो आइए गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए x ये हो जाएगा 3x और 3 और 3 6, तो -6 हो गया, -6। यहाँ अब प्लस हो गया 27 गुने 164 इजिकल टू 30 गुने 165। 3 से देखिए कट रहा है, दोनों बगल 3 से कट रहा है, 3 से यहाँ भी और 3 से यहाँ भी कट रहा है, 2 3 से यहाँ भी कट रहा है, 9 तिका 27 और 3 से यहाँ भी कट गया 10। तो यहाँ बचा x+2 इजिकल टू, इधर गुना कीजिएगा तो x ये हो जाएगा 1650। अब माइनस, अब इससे गुना कर दीजिए तो 9 चौका 36 के 6 हासिल हो गया 3 और 9 छक 54 और 3 57 हासिल हो गया 5 और 9 5 हो गया 14। ठीक है, ऐसे घटा लिया जाए। अब घटेगा तो देख लीजिए ये माइनस है, यहाँ पर गलत लिखा गया माइनस। चलिए 10 में से 6 घट गया 4, ये बच गया 4, 14 में से 7 घट गया 7, ये बच गया 5, 5 में से 4 घट गया 1। ठीक है, अब x का मान देखा जाए। अब x का मान, तो x का मान इधर आके जुटेगा तो ये हो जाएगा 176। तो x का मान निकल गया 176। तो कहा गया है यहाँ पर मोहन, राम मोहन श्याम तीनों का ऊंचाई निकालना है। तो ये हो गया मोहन का, मोहन ये हो गया मोहन। तो राम और श्याम दोनों बराबर हैं, श्याम। तो ये हो गया x-3, तो x का मान निकल गया 100, यहाँ पर 176 अब माइनस 3 कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा 173। यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप का ये लास्ट टाइप का, ये सभी टाइप्स हम क्वेश्चन आपको बता दिए।
ये लास्ट टाइप है। आइए एक क्वेश्चन समझा जाए। कहा गया है एक खिलाड़ी 8 पारी में कुछ रन बनाया, 8 पारी में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन 2 में वृद्धि कर ली, 2 की वृद्धि कर ली। 9वीं पालियों के बाद उसका रन औसत कितना है, ये आपको निकालना है। 9वीं पारी में आपको औसत रन निकालना है। तो देखिए एक खिलाड़ी 8वीं पारी में कुछ रन बनाया, तो 8वीं पारी में कुछ रन बनाया तो माना कि x। अब यहाँ देखिए ये x, तो ये x क्या है, ये x क्या है, औसत है। तो ये नंबर गुने औसत से क्या निकलता है, योग, योग योग। तो यहाँ देखिए 8 पारियों में कुछ रन बनाए तो माना कि x। 9वीं पारी एगो और खेल लिया, तो एक और खेला जिसमें 60 रन बनाया, तो 1 गुने 60 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दीजिए 60। नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए अब दिखाई देगा। आइए फिर से समझिए। एक खिलाड़ी 8वीं पारी में कुछ रन बनाया, तो 8वीं पारी में 1 रन बनाया। 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन में 2 की वृद्धि कर दी। तो 9वीं पारी में जो बनाया कितना बनाया, 60। तो 1 गुने 60 नहीं, सीधा लिखिए 60, क्योंकि ये रन है, ये क्या है, रन है। तो 60। अब यहाँ देखिए पहले 8 को खेला था, एक और खेल लिया, तो टोटल कितना मैच खेला, 9 गो। कितना, 9 गो। और 9 में औसत क्या हो जाता है, 2 के वृद्धि हो जाता है। तो पहले x, तो अब कितना, x + 2। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा आंसर। अब आइए इधर 8x इधर 9x घटेगा तो x, यहाँ 60 और 9 दूना 18, तो 60 में से 18 घटा लीजिए, 18 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, कितना, 42। तो यहाँ देखिए 10 में से 8 घट गया 2, ये हो गया 5 में से ये घट गया 4, तो ये x का मान निकल गया 42। अब x का मान जो 42 निकला, ये निकला 8वीं पारी के, 8वीं पारी का निकला। अब इसमें पूछा गया 9वीं पारी, तो 9वीं पाली का जो है, 9वीं पाली का निकल गया यहाँ पर x + 2, तो ये 9वीं पाली का है x + 2। तो यहाँ देखिए x का मान कितना, 42 और 2 44, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, अच्छा से समझ आ जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर। यहाँ कहा गया है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग मतलब पारी कह सकते हैं, 11 पारी का एक निश्चित औसत है। तो 11 पारी का एक निश्चित है, तो मान लेते हैं कि x। 11 पारी में 1 रन बनाया, उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाया, तो एक और खेला जिसमें 90 रन बनाए। तो टोटल मैच कितना खेला, तो पहले 11 गो और एक और खेला 12 गो खेला, तो 12 गो मैच खेला। अब इसका औसत देखते हैं क्या होता है, 5 रन कम हो जाता है, 5 रन कम हो जाता है। तो टोटल पारी खेला कितना, तो यहाँ देखिए पहले 11 गो और एक और खेला 12, तो 12 गो पारी हो गया। पहले 11वीं पारी में 1 रन बनाया, लेकिन 90 रन जो बनाया, ये 12वीं पारी में जो बनाया, जिसकी वजह से औसत रन क्या हो जाता है, 5 कम हो जाता है। तो पहले x, तब हो जाएगा x - 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x को देखिए, इधर 12x इधर 11x घटेगा तो x, और यहाँ 90 और ये 12 गुने 5, 12 गुने 5 कर लीजिए, तो 12 गुने 5, तो 12 × 5 = 60, तो 60 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +60, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 150। तो ये 150 जो नंबर निकला,
ये 150 रन ये किसका निकला? ये 11वीं पारी का निकला, 11वीं पारी का निकला। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर 12वीं पारी का रन क्या था, औसत क्या था? तो 12वीं पारी का, तो 12वीं पारी इसमें है कितना? x-5। तो x का मान निकल गया 150, अब माइनस कर लीजिए 5, 145। तो 12वीं पारी में जो रन औसत था ये 145 था, लेकिन 11वीं पारी में जो रन औसत था कितना था? 150। तो 11वीं में 150 था और 12वीं खेलने की वजह से औसत रन 5 के क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो यहाँ पर पहले 50 का था और ये खेलने की वजह से 5 रन कम हो जाता है, 45 का होता है। तो बस थ्योरी समाप्त हो गया, इतना ही थ्योरी में, इतना ही थ्योरी से काम चल जाएगा। अब आगे जो वीडियो में बताएंगे वो बुक से बताएंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके जितना पढ़िए, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा तक पढ़िए। बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट के लिए, ऐसे तो है ख़राब लेकिन बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन भी क्लास कर कर अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम भी आने वाला है, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये महामारी ख़त्म हो जाएगा, कोविड-19 जब जैसे ही मतलब ख़त्म होगा, इसका इलाज समझिए, जब व्यवस्था हो गई तो ख़त्म होना ही है, जैसे ख़त्म होगा फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ITI पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी का और SSC GD बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, इस सभी का एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप घर पर हैं तो अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मेरी बात अगर मानिए तो आप साल भर जितना मतलब अभी तक पढ़े हैं और 3-4 महीना का जो भी लॉकडाउन है इसमें आप बैठे हैं, आप पढ़ के देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए आप पढ़िए और जहाँ भी बाहर घर से निकलिए मास्क का प्रयोग कीजिए, बिना मास्क के बाहर मत निकलिए। थैंक यू।